सेवा सिमरन सत्संग भक्ति का देना दान, सुख भी सारे देना पर आए ना अभिमान। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सेवा सिमरन सत्संग जरूरी विषय पर अपने भाव रखूंगी। पूरा संसार ही ईश्वर निराकार का रूप है। शिष्य जब समर्पण भावना से कार्य करता है तो उसमें दैवी गुण आने लगते हैं। इसलिए गुरु के वचनों को माने और जीवन में अपनाएं। गुरु के वचनों को मानने के बाद परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सच्चा गुरसिख वह है जो कि दुखी चेहरों पर मुस्कान ला सके, वह दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सके। किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो कितना आनंद आता है। मानव का तन दुर्लभ है। अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ कुछ समय सेवा सिमरन व सत्संग के लिए जरूर निकालें। उदाहरण के लिए जैसे किताबें लेके रख लेते हैं, उसको खोलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, तो वो समय नहीं आता। जब तक हम किताबों को खोल कर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझकर याद नहीं करेंगे, तब तक हमें किताबों से कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे ही सतगुरु ने हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ा है। जब तक हम सेवा सिमरन सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। हमें ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहना है। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे और देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान लेने से बात नहीं बनती। जब तक हम इसे उपयोग में ना लाएं, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा और ना ही इससे कोई आनंद आएगा। सिर्फ ज्ञान ले लेने से कोई बात नहीं बनने वाली। जब तक हमें ज्ञान समझ नहीं आएगा, हम अपना जीवन नहीं संवार सकते। जब तक हमारा ध्यान इस निरंकार से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम सेवा सिमरन सत्संग से नहीं जुड़ सकते। हमारा असल मकसद सतगुरु से निरंकार परमात्मा को जानना है, इसमें ही एकमिक होना है और इसको पाना है। जो इस समंदर में गोते खाता है वही मोती चुग कर लाता है। जो ऊपर ऊपर तैरता है कुछ नहीं हासिल कर पाता। मुक्ति उसी को मिलती है जो जन ज्ञान को जीता है, जो हर वक्त इस निरंकार परमात्मा से जुड़ा रहता है, सिमरन करता है और नाम का अमृत पीता है। सेवा सिमरन सत्संग से जो तू पुण्य कमाता है, उससे अधिक निंदा नफरत में फंसकर जो सेवा सिमरन सत्संग किया होता है बेकार हो जाता है। जितना भी तुमने कमाया होता है वह सब तू खो देता है और फिर कदम कदम पर तू पछताता है। अगर नाम का धन तू नहीं संभाल पाएगा
तो तू अपने जीवन में आनंद नहीं उठा पाएगा, और अगर तू निंदा नफरत से दूर रहेगा, तेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरसेगी। इसी बारे में एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। इसी को स्पष्ट करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि सेवा, सत्संग, सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। निश्चित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। श्रद्धा, भक्ति, प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे। चिंताओं से, बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। गुरुमत के सांचे में ढलकर खुद को सुख पहुँचाना है। कहे हर देव, सेवा, सत्संग, सुमिरन करते जाना है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सेवा, सिमरन, सत्संग के बिना भक्ति पूरी नहीं हो सकती। अगर यह तीनों का संगम नहीं है तो हमारी भक्ति अधूरी है। निरीक्षक, निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद रहता है। सत्संग करने से इस निरंकार का एहसास हर पल हमें रहता है, जिससे हमारे मन में विश्वास पक्का होता है, श्रद्धा और भक्ति जगते हैं। जब भी यह मन सुमिरन में डूबा रहेगा तो आनंद ही आनंद मिलेगा। फिर यह मन चिंताओं से, बाधाओं से दूर रहेगा। हमने गुरुमत के सांचे में ढलकर खुद को सुखी करना है। सुखी रहने के लिए हमें सेवा, सिमरन, सत्संग करते जाना है। इसी बारे में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि एक बार एक ट्रक 200 साइकिल के टायर लेकर रास्ते पर जा रहा था। जाते जाते इसका अपना टायर पंक्चर हो गया। स्टेपनी भी नहीं थी। ट्रक पर लदे सारे टायर भी किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वह ट्रक में फिट नहीं हो सकते थे। हालांकि टायर का मटेरियल वही था, परंतु वह समस्या का समाधान नहीं बन पाए। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, उसके लिए हम नकारात्मक विचारों या निंदा का सहारा लें, तब वह हमारे मन को बेचैन करते चले जाएंगे। इसके विपरीत ब्रह्मज्ञानी संत सदैव ज्ञान के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं तथा सेवा, सिमरन एवं सत्संग का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि उनके विचार हर समस्या में समाधान का कार्य करते हैं। एक भक्त सदैव यही अरदास करता है कि उसके मन में ज्ञान का एहसास बना रहे, जिससे कि उसके जीवन की गाड़ी सही पटरी पर और नेकी की दिशा पर चलती जाए। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने अपने विचारों में 4 टायरों का उदाहरण दिया।
ब्रह्म ज्ञान पहला टायर है जिससे जुड़कर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर हम सेवा सिमरन सत्संग में से एक भी कार्य नहीं करते तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। सेवा सिमरन सत्संग हमारी ज़िंदगी के वो टायर हैं, अगर इनमें से एक भी टायर पंचर हो गया या ख़राब हो गया तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। सतगुरु माता जी, हे निरंकार सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में हम सब के लिए यही अरदास कामना है कि हम सब अंत श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। तेरा सिमरन सेवा सत्संग भूले नहीं दातार, ऐसा जीवन बख्शो दाता, ऐसा जीवन बख्शो दाता, करा सेवा सत्कार। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।